ठीक है। तो ये आज की जो क्लास है बेसिक क्लास है, और ये बहुत ही बेसिक है। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग 1 साल से या 6 महीने से 3 महीने से मार्केट में हैं, तो उनको ये बहुत ही बेसिक लग सकता है, तो थोड़ा बोर हो सकते हैं। सो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। अगर आप चाहें क्लास में रह सकते हैं या फिर लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग रहते हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स है, बिल्कुल न्यू कमर है, तो उनको ये चीजें समझनी जरूरी है। क्योंकि जब वो ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पे वो इन टर्म्स को सुनते हैं, बट एग्जैक्ट उनका मीनिंग क्या होता है उनको नहीं पता है। वैसे तो बेसिक बहुत सारा है, आप कई सारी बुक्स पढ़ सकते हैं 400 पेजेस की, पर उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। जितना जरूरी है, जो नॉलेज जरूरी है ट्रेडिंग के लिए, जहां पर आप ट्रेड करने जाते हैं, उतना आपको दिया जाएगा। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन है मैं आप लोगों से पूछूंगा। सबसे पहले तो आई होप आप लोगों ने ये नंबर नोट कर लिया होगा, सेव कर लिया होगा, सॉरी। इस नंबर को आपने सेव कर लिया है, क्योंकि इस नंबर को अगर आप सेव नहीं करते हैं तो आपको वेबिनार आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा। इस नंबर को आपको सेव करना ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट, एक दूसरा नंबर है, ये नंबर भी नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा वीडियो डिपार्टमेंट का नंबर है। जब आप कभी आपकी क्लास मिस होती है या स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, मैं आपको चैट बॉक्स में भी दे दे रहा हूं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है। ओके, ग्रेट। आपको रूल बुक मिली होगी मेल पे, जहाँ पे स्टडी मटेरियल मिला वहीं पे रूल बुक भी मिली होगी। तो वो आपने पढ़ी। ठीक है, जिस मेल पे मिला होगा, परेशान नहीं होइए, मेल पे मिला होगा। अगर नहीं मिला तो जो नंबर मैंने अभी दिया है उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं जो कि क्लास के लिए जरूरी है। जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो आगे के लिए कुछ इश्यूज नहीं होने चाहिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, अभी के लिए हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, जो क्लास में आपको आगे हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए। देखिए अभी क्या है लिखा है आपके सामने। अब आपकी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिख के आ रहा है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? तो सबसे पहले तो मार्केट एक प्लेस होता है जहां पे आप अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं या फिर आप बेचते भी हैं, जिससे आप अर्निंग करते हैं। मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे आप अपनी जरूरत की चीजें खरीदते बेचते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? जहां पे आप शेयर्स खरीदते हैं, शेयर मार्केट। जहां पर आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, कम दाम में खरीदा और ज्यादा दाम में बेचा, तो ये शेयर मार्केट होता है। अरबाज जी, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे आप डायरेक्ट हमें चैट बॉक्स में ही देंगे। फिर इसके बाद आता है स्टॉक ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग क्या चीज होती है? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ट्रेडिंग मतलब क्या? आप लोग, हर लोग मतलब हर एक इंसान यहाँ पे ट्रेड करता है। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग सिंपल एक
वर्ड है, इसको डिफाइन अगर करें हम एक ही वर्ड से तो ये होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है। ये स्टॉक ट्रेडिंग है, मतलब यहाँ पे हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। आप स्टॉक में करिए, कमोडिटी में करिए, करेंसी में करिए, कहीं पे भी करिए। आप ट्रेडिंग मतलब व्यापार, बिजनेस, लेन देन। ठीक है, आप किसी के शेयर्स खरीदिए और बेचिए। और ये काम कैसे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज अगर आप समझ गए तो आज से ही आपकी ट्रेडिंग लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। आज ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आपने करी हुई हैं। ये चीज समझिए क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। आप लोग कहते हो, कहते डिमांड एरिया ये है, सप्लाई एरिया ये है, यहाँ से हम बाय करेंगे, वहां से सेल करेंगे। ठीक है। पर एग्जैक्टली जब आप लोग ट्रेड करने उतरते हो तो आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाते और देखते हैं कि स्टॉक भाग रहा है, अरे खरीदो। अब यहाँ पे एक चीज बताइए कि हर एक चीज की एक क्या कहते हैं लिमिट होती है। आपकी लॉस करने की भी लिमिट है, आपकी लॉस करने की भी लिमिट है, और आप ज्यादा से ज्यादा कितना कैपिटल आप लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में उसकी भी लिमिट है। यानी हर चीज लिमिटेड है। तो कोई शेयर जो होता है उसकी भी वो कितना कितना चल सकता है, उसकी भी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक जा सकता है, एक दिन में कितनी मूवमेंट दे सकता है, एक वीक में कितनी मूवमेंट दे सकता है। ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप कोई शेयर खरीदते, जैसे आपके सामने बर्गर किंग का एक स्टॉक शेयर ओपन है, चार्ट ओपन है। अब इसमें क्या है, स्टॉक यहाँ से भागता है, यहाँ तक की बड़ी तेजी देता है। आप लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, आप ध्यान से सुनिए। आप क्या करते हैं, भाग रहा है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक भी आ गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा निकल चुका है, इतनी बड़ी तेजी कर चुका है, लगता है ये ऊपर जाएगा, आप खरीद लेते हैं। फिर यहाँ पे खरीदने के बाद आपका क्या हाल होता है, या यहाँ पे भी खरीद लिया तो क्या हाल होता है? स्टॉक गया और फिर गिर जाता है और आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? जो मैंने बताया एग्जैक्टली यही होता है कि नहीं होता है? यस, यही होता है। अब इसमें क्या है, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि आप लोग क्या सोचते हो, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा। आज अगर आप अल्ट्राटेक देखेंगे तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से अगर मैं क्वेश्चन पूछता स्टार्टिंग में ही, ये दो कैंडल गिर गई हैं, इसको छोड़ देते। अगर हम स्टार्टिंग में ये भी सर आपसे पूछते कि यहाँ तक स्टॉक होता और ये कैंडल ना होती, तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे हम बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? आपने क्या देखा, यहाँ से ऊपर भाग रहा है तो हम बाय करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन कितने दिन ऊपर जाएगा? ब्रेकआउट यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ तक की तेजी दे दी, एक स्विंग ट्रेड, डिलीवरी ट्रेड का प्रॉफिट दे चुका। हमेशा ही ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ से रिट्रेस भी करे, ये कल की डेट में और नीचे आ सकता है। तो अगर पकड़ना है तो हम यहां से पकड़ते हैं। यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। एक चीज अपने दिमाग में हमेशा सोच करके रखिए, वो चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, कैसे भी हो, जब आप ट्रेड करते हैं, अगर मंदी तेजी सॉरी अगर तेजी हो चुकी है तो आप समझ जाइए स्टॉक यहां से चला था, यहां तक पहुंच रहा है, तो मतलब अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या होता है, जिसने यहाँ पे खरीदा है वो यहाँ पे जाके बेचेगा, और जैसे ही वो यहाँ पे बेचेगा, बेचना स्टार्ट होगा, शेयर यहाँ पे बिक्री स्टार्ट हुई कि धीरे 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 प्राइस गिरने लगेगा, या फिर स्टॉक यहाँ पे आके फंस जाएगा, यहाँ पे आके फंस जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? और फिर इतनी बड़ी तेजी देखने के बाद आप तो यहाँ पे खरीदते हैं, फिर स्टॉक इस तरीके से फंस जाता है, तब आप क्या करेंगे बताइए? आपको क्लियर समझ नहीं आता है? तो ये गलतियां होती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है हमेशा। डिमांड एंड सप्लाई पे आते हैं।
डिमांड मतलब क्या होता है, जब बायर्स ज्यादा होते हैं और सेलर्स कम होते हैं, तब हम कहते हैं डिमांड ज्यादा। जैसे बाजार में अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, अगर वो दिखती कम जगह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसी चीज जो बाजार में कम जगह दिखाई पड़ती है, कम लोगों के पास मिलती, तो आप अगर आप उसको देखेंगे तो उसका प्राइस आप लोगों को हमेशा ज्यादा मिलेगा, हमेशा आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा। और अगर आप कहीं कोई ऐसी चीज जो हर जगह अवेलेबल है, हर शॉप पे मिल रही है, तो उसका प्राइस आप लोगों को कम मिल सकता है, और थोड़ी सी बार्गेनिंग की तो और भी प्राइस उसका कम मिल सकता है, कम प्राइस में आप उसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेलर्स ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम है, यानी सप्लाई ज्यादा है। तो यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट में यहाँ से डिमांड हुई, ये डिमांड जो था यहाँ से डिमांड बढ़ी, स्टॉक का प्राइस, क्योंकि सेलर्स बढ़ रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता रहा। अब यहाँ तक आने के बाद जो यहाँ पे आ चुका है वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू करेगा। ये क्योंकि यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे कहेगा अब तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो स्विंग ट्रेडर होगा। अब यहाँ पे जब वो इसको कट करेगा, तो धीरे धीरे बिक्री बिकवाली शुरू होगी, शेयर्स बिकना स्टार्ट होंगे, और जैसे शेयर्स बिकना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे प्राइस गिरेगा। आप खरीदते हो यहाँ पे, लेकिन नहीं, आप ये सोच लीजिए कि यहाँ से जो हमने खरीदा यहाँ तक पहुंचा है, अब इसका प्राइस गिरेगा, डिमांड इसकी कम होगी। ठीक है। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का जोन। तो इसी चीज पे ये काम करता है। तो कभी भी जब तेजी हो जाए तो नहीं खरीदिए, तेजी जहां से स्टार्ट होगी, जहां से खरीदना चाहिए, जिसको सर बोलते हैं बॉटम बाइंग टॉप सेलिंग, वो करेंगे। जिन लोगों की आवाज नहीं आ रही है, दो लोग काफी परेशान हैं, नितिन जी एंड धीरज जी, आप लॉग आउट करिए क्लास को और फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अब आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आपका ट्रेड, मतलब ये आपका आपका डिमांड सप्लाई जोन कहाँ से बन रहा है, कहाँ खरीदना चाहिए कहाँ नहीं खरीदना चाहिए, वो सब आपको क्लास में यहाँ पे बता दिया जाएगा, वो क्लास में आप जान जाएंगे। तो एक चीज हमेशा गांठ बांध लीजिए, जो आज आप लोगों ने सीखा है, पहला लर्निंग आपका, कि कभी भी टॉप पे बाय नहीं करना है। मन तेजी निकल गई है तो खरीदना नहीं है, जहां से तेजी स्टार्ट होगी, जिस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम बाय करेंगे, ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखना है। इससे आपके बहुत सारे ट्रेड गड़बड़ जो होते हैं वो नहीं होंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड सॉरी, डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट मीन्स क्या? आप सब लोग डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं जब ट्रेड आप करते हैं, जब आप ट्रेड करते हैं तो आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, लेकिन एग्जैक्टली डीमैट अकाउंट के साथ साथ आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है। आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है। डीमैट अकाउंट होता है जहां से आप ट्रेड करते हैं, सिंपल स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं जहां से। पर डीमैट अकाउंट वर्क कैसे करता है? डीमैट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट के जैसे होता है। जब आप कोई शेयर्स खरीद लेते हैं और उसको आप डिलीवरी में लेना चाहते हैं, कि आपने आज खरीदा, 3 दिन बाद बेचेंगे, 10 दिन बाद बेचेंगे, उस केस में वो डीमैट अकाउंट का काम होता है आपने जो शेयर्स ले लिए हैं उसको संभाल करके रखना, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, वहां पे पैसे आपके अकाउंट में रहते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट। लेकिन एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है शेयर्स को खरीदना और बेचना, जिस उस अकाउंट से आपके शेयर्स खरीदते और बिकते हैं, जहां से आप ट्रेड करते हैं। आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उस समय आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही एक्टिव होता है, आपके शेयर्स आप खरीदते और बेचते हैं, पर उसकी डिलीवरी आप नहीं लेते, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर कोई शेयर्स आपने खरीद लिए, जिसको आप रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो वो आपके ट्रेड डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट जब भी ओपन होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका
खुलता है। और कैसे बाय सेल करते हैं शेयर, उसके लिए तो आपके बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, उनके जरिए आप खरीदते हैं, बेचते हैं। आप ऑर्डर लगा देते हैं डायरेक्टली, और वहां पे आपके शेयर्स खरीद और बिक जाते हैं फोन से। मोबाइल ऐप होते हैं, वेबसाइट से जाके सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके, जिनसे आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, आईपीओ। आईपीओ यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको आईपीओ के बारे में ना पता हो। पता भले ना हो, लेकिन नाम तो जरूर सुना होगा। नाम तो आपने जरूर सुना होगा। रिसेंटली सबसे फेमस आईपीओ कौन सा है? जोमेटो, राइट। कितने लोगों ने अप्लाई किया? कितने लोगों को मिला? नहीं मिला। अब देखिए आईपीओ होता क्या है, आईपीओ आता क्यों है, ये भी सुनिए। देखिए आईपीओ आता है, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी कंपनी है अग्रवाल कॉरपोरेट। अब हम चाहते हैं कि हम विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, मुंबई, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर एक क्षेत्र में अपनी ब्रांचेस ओपन करें, एम्प्लॉयज हायर करें, और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे, और भी प्रोडक्ट्स लाएं मार्केट में, और भी जो बेटर से बेटर हो सकता है, और सब कुछ करें। सर्विसेज अच्छे से अच्छे दे, खुद का ब्रोकर भी लॉन्च करें, डीमैट अकाउंट जिसको ओपन होते हैं जो, सब कुछ करें। अब उसके लिए क्या चाहिए होगा? फंड चाहिए होगा, करोड़ों में चाहिए होगा। अब उस केस में हम बैंक से पैसा ले सकते हैं, बट बैंक वगैरह क्या करेंगे, हम पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वो कहेंगे कि आपको इतना पैसा चाहिए, इतना इंटरेस्ट रेट। आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, बैंक को इससे मतलब नहीं होगा, उसको जो पैसा उसने दिया है वो चाहिए होगा। लेकिन अगर ये आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ऐसा भी हो कि आदमी खुद आपको पैसा दे, आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में हिस्सेदार है, लॉस है तो लॉस में हिस्सेदार है, वो आपसे ये कहने नहीं आएगा कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आज अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीदा और कल की डेट में उसमें लॉस हो गया, तो क्या रिलायंस वालों से आप पैसा मांगते हैं? नहीं मांगते। आज आपने इन्वेस्ट किया, कल रिलायंस नहीं बढ़ा, बिल्कुल आप लॉस भी बेयर करते हैं। तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो आईपीओ इसीलिए लाया जाता है, आता है कंपनी, हर कंपनी चाहती है कि वो ग्रो करे, आगे बढ़े, तो उसके लिए फंड की भी नीड होती है, जो उसको मिलता है जब वो इसमें लॉन्च करती है आईपीओ अपना। आईपीओ लॉन्च करने से पहले कंपनी अच्छे रिकॉर्ड्स के साथ होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसके जो सीईओ वगैरह हैं, और जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे कंपनी रन कर रही है, कितने सालों से प्रॉफिटेबल है, ये सारी चीजें देखी जाती है, उसके बाद ही वो आईपीओ लॉन्च होता है। ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीओ लाने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट कंपनी को एक्सचेंज में लिस्टेड कर दें और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, राइट? ऐसा कर सकते हैं। फिर आईपीओ क्यों लाया जाता है भाई? फंड रेज करने के लिए, चलो ओके ठीक है। लेकिन मान लो कि एक्सचेंज में लिस्टेड कर दे, फिर फंड बाद में शेयर्स लोग खरीद ले, ये भी तो हो सकता है। मतलब आईपीओ ही क्यों, अप्लाई ही आदमी क्यों करे? डायरेक्ट शेयर खरीदे बेच रहे, उसमें लिस्टेड होने के बाद। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको आंसर देता हूँ।
कभी कभी आप लोगों के साथ हुआ है, खासकर ऑप्शन ट्रेडर जो होंगे, जो ऑप्शन ट्रेड करते होंगे, उनके साथ तो जरूर हुआ होगा। आप शेयर खरीद लेते पर जब बेचने जाते हैं तो वो बिकता नहीं है। या कभी कभी आप शेयर खरीदने जाते हैं तो वो खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि वो कोई बेच ही नहीं रहा होता है। ऐसा हुआ है कभी? किसी कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हो, वो खरीद ही ना पाए हो। कहते नहीं कि यार इसमें तो बायर्स ही अवेलेबल नहीं है, कोई सेलर्स ही नहीं मिल रहा है। वो किस लिए होता है? अगर हमने शेयर्स खरीद लिया, मेरा मन नहीं है आज बेचने का, तो हम बेच नहीं रहे हैं। तो इससे सिंपल ये समझ लीजिए कि जब सामने कोई खरीद रहा होता है तो खरीदने वाले को सबसे पहले ये पता होना चाहिए उधर कोई बेच रहा है, तभी आप खरीद रहे हैं। अगर कोई बेच नहीं रहा है तो शेयर्स कहीं से बन के नहीं आते हैं। हर समय ट्रेड होती है। आप खरीदते हैं मतलब उधर किसी ने बेचा, आप बेचते हैं मतलब उधर किसी ने खरीदा। आप शेयर कब बेचेंगे? जब आपके पास शेयर होगा। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते। तो अगर कंपनी का आईपीओ नहीं आता है, डायरेक्ट उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड तो कर देंगे, लेकिन जब किसी के पास शेयर्स नहीं होंगे तो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे होगी? समझ रहे हैं? इसीलिए आईपीओ आता है, लॉट किया जाता है, लोगों को मिलता है, अप्लाई करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। उसके बाद जब एक्सचेंज में वो लिस्टेड हो जाता है तब आप उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि तब शेयर्स जिसके पास होते हैं वो बेचता है, जिसके पास नहीं होते वो खरीदता है, और ऐसे ट्रेड स्टार्ट होती है। आईपीओ कैसे वर्क करता है अभी मैंने आपको बताया। आईपीओ लाया जाता है, लॉन्च किया जाता है, कुछ दिन पहले से ही उसकी डेट दी जाती है कि आईपीओ आने वाला, आईपीओ आने वाला है। फिर उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर वो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया होता है, जिन लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया होता है, उनको मिलता है। और आप तब उसको आईपीओ को सेल कर सकते हैं जब वो किसी एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है। ये देखिए, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जब किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है तब आप उसको बाय सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक टर्म्स आता है स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग कहते हैं ना बीएससी का शेयर लिया हुआ है, एनएससी के शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या है बीएससी और एनएससी? ये एक्सचेंज, इंडिया की दो फेमस एक्सचेंज हैं, एक तो एनएससी, एक है बीएससी। ठीक है। एक्सचेंज का काम क्या होता है? एक्सचेंज का काम होता है वो बायर्स और सेलर्स का कॉम्बिनेशन बनाती है। आप जब खरीद लेते हैं और फिर जब शेयर्स को सेल करते हैं, तो आप जब सेल कर रहे हैं तो उधर क्या है, कोई आदमी होगा, कोई अगेंस्ट पर्सन होगा जो उधर खरीद रहा होगा। तो उस खरीदने वाले को और आपसे आप बेचने वाले हैं तो आपको मैच करते हैं, आपके ऑर्डर को मैच करते हैं, जिससे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ब्रोकर सिर्फ इसमें हेल्प करता है, एक्सचेंज इसमें मदद करता है, कंप्लीट करता है आपके प्रोसेस को, कि आपने जो शेयर्स बेचा है या खरीदा है तो उधर अगेंस्ट पर्सन जो बेच रहा है, खरीद रहा है, उसके ऑर्डर को कंप्लीट करना। आप 1,000 शेयर खरीद रहे हो तो 1,000 शेयर कहीं से बिक रहे हैं, तो जिस जिस से बिक रहे हैं उससे आपका ऑर्डर कंप्लीट कराना, वो काम होता है एक्सचेंज का। नो, जो शेयर्स आप खरीदेंगे उसी में आप बेचेंगे। एनएससी का खरीदेंगे तो एनएससी में, बीएससी का खरीदेंगे तो बीएससी। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, दो बड़ी एक्सचेंज है फेमस, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। एनएससी और बीएससी, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी लिस्टेड है? 1600। यानी एनएससी में 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं। 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं एनएससी में। बीएससी में कितना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी किसमें? 5500 कंपनीज लिस्टेड हैं बीएससी में। बीएससी पुराना एक्सचेंज है। फिर आता है निफ्टी। निफ्टी क्या है?
निफ्टी मतलब नेशनल प्लस 50, देश की 50 अच्छी कंपनीज को मिला करके निफ्टी बनता है। और ये निफ्टी जो है वो इंडेक्स है किसका? एनएससी का। निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है। निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। बीएससी काफी पुराना है और हमेशा से ही कंपनी जो बॉम्बे ट्रेड में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तब से ज्यादातर कंपनीज लिस्टेड होती थी। और बीएससी पुराना एक्सचेंज है। हर्षद मेहता के टाइम पे बीएससी में ही ट्रेड होती थी ज्यादातर सारे स्टॉक्स। तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनका रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड अच्छा होता है, फाइनेंशियली मजबूत होती है, जिनके लीडर्स अच्छे होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़िया होती है, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, डेप्ट फ्री होते हैं, फ्री भले ही ना हो लेकिन इतना ज्यादा डेप्ट भी नहीं होता है, और कभी भी कोई भी उसमें बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट नहीं होते हैं कंपनीज में। जैसे कि कोई धोखाधड़ी का केस या इधर उधर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे अच्छी कंपनीज रिलायंस, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा ग्रुप का सारा ही अच्छा है, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब अच्छे हैं, जुबिलेंट फूडवर्क, डाबर, ये सारी अच्छे कंपनीज में आते हैं। ठीक है, तो इनको लेकर के बना होता है आपका निफ्टी 50। फिर आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स है बीएससी का इंडेक्स। सेंसेक्स जो है वो बीएससी का इंडेक्स है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। और ये 30 अच्छी कंपनीज को मिला के बना होता है। इसमें बीएससी की 30 अच्छी कंपनीज को मिला करके ये सेंसेक्स बनता है। और कभी आप लोग कहते हैं कि इस समय मार्केट हाई चल रहा है या डाउन चल रहा है, कैसा चल रहा है, इस इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, या अमेरिकन स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, तो वहां के इंडेक्स को देखा जाता है। हमेशा हम देखते हैं वहां का इंडेक्स कैसा काम कर रहा है। जैसे जब लॉकडाउन चल रहा था 2020 में, तो वहां पे क्या था? स्टॉक गिर रहे थे सारे, इंडेक्स भी गिर रहा था, तो हम कहते थे इस समय स्टॉक मार्केट की हालत बहुत बुरी है, इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ऐसे ही जब दोनों हुई इंडेक्स ऊपर जा रहे होते तो हम कहते हैं कि इस समय बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है मार्केट, हाई पे है। ठीक है, तो ये हाई लो को देखकर हम लोग इंडेक्स को ही देखकर पता कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में, मतलब किसी भी देश का, मतलब वहां पे स्टॉक मार्केट कैसा काम कर रहा है, वहां के इंडेक्स को देख के हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक टर्म्स आता है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म करना है, ये आप डिसाइड करते हैं। पर इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए कम प्राइस में, जब आगे प्राइस बढ़ता है और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो वहां पे आप जाके बेच देते हैं। वो आप किसी में भी कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, एसआईपी, बॉन्ड, डिवेंचर्स, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, किसी में भी कर सकते हैं। और आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट किस तरीके से होता है? दो तरीके से बेनिफिट होता है इन्वेस्टर्स का। एक तो होता है डिविडेंड, दूसरा होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर करती है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर करती है अपने इन्वेस्टर्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और तब आप किसी कंपनी में, अगर सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती बट जो डिविडेंड देती है वहां पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां पे फिर आपको प्रॉफिट मिलता है उसका।
जो आपने इन्वेस्ट किया होता है जितने शेयर, जैसे अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं और कंपनी कहती है कि मैं 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को हम डिविडेंड देंगे, तो आपने 100 शेयर खरीदे होते हैं, आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट वहां पे डिविडेंड के तौर पे मिलता है। तो इन्वेस्टर प्रॉफिट एक तो डिविडेंड से कमाते हैं, दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए में आज 2021 में, 2025 में जाते जाते वो शेयर हो जाता है 200 रुपए का शेयर 200 रुपए में, तो ये हुआ कैपिटल अप्रिशिएशन। आपने 100 शेयर खरीदे थे, 100 रुपए में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, आपको जो 100 शेयर खरीदे थे 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 2025 में 200 रुपए का शेयर हो जाता है, यानी 100 रुपए बढ़ गए, तो आपके कैपिटल क्या हुआ? जस्ट डबल हो गई, यानी प्रॉफिट आपका वहां पे 10,000 रुपए। तो ये कैपिटल अप्रिशिएशन की तरह हुआ आपका। यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिला, जो आपने कमाया है इन्वेस्टिंग करके, वो दूसरा तरीका हुआ कैपिटल अप्रिशिएशन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो अभी भी एक सर ने पूछा था कि मार्केट कैप क्या होता है, जो सर कभी कभी वीडियोस में बोलते हैं कि इसका मार्केट कैप इतने 1,000 करोड़ का है, इसका मार्केट कैप इतने 1,000 करोड़ का है, ये क्या होता है? देखिए, मार्केट कैप होता है कंपनी की वैल्यू कितनी है। यस रति जी, वेरी गुड। कंपनी की वैल्यू कितनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी की आप सीधे एकदम सीधे वर्ड में कह सकते हैं कि कितनी, आप कह सकते हैं कि कितनी कितनी बड़ी कंपनी है और उसका कितना ज्यादा, मतलब मार्केट कैप कितना है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। जैसे अब ये पता कैसे करेंगे आप? ये पता करने के लिए जितने उसके शेयर्स होते हैं कंपनी के, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही होती है, वो शेयर्स को और उसका जो प्राइस चल रहा होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिल जाता है मार्केट कैप किसी भी कंपनी का। ठीक है, जो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके करंट प्राइस से। ठीक है, उसका करंट प्राइस जो चल रहा होता है उसके पे। बट इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, जो मनी कंट्रोल है और बड़ी बड़ी साइट्स हैं उन पे जब आप सर्च करते हैं, नेट पे ही डायरेक्ट सर्च कर देंगे तो मार्केट कैप आपको पता चल जाएगा कि कितना है किसी भी कंपनी का। वो आपको इतना ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसमें इतना ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पाएंगे इतना क्या। डायरेक्ट डालिए किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, मार्केट कैप कितना है, वो आपको दिख जाएगा। पर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। फिर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स क्या होते हैं? देखिए, लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, जैसे अभी सर ने कुछ वीडियोस इधर बनाई हैं स्मॉल कैप वीडियोस, मतलब शेयर्स पे, कंपनीज पे। तो ये कैसे होता है, क्या होता है? मार्केट कैप ज्यादातर हेल्प करता है आप लोगों की जब आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, जो मिड कैप की कंपनीज होती है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में। बट अगर आप मिड कैप जाते हैं तो यहाँ पे रिस्क कम होता है स्मॉल कैप के जरिए। इसको स्मॉल कैप की कंपैरिजन अगर हम चेक करें तो मिड कैप में कम रिस्क होता है, पर सबसे कम रिस्क होता है लार्ज कैप में, क्योंकि ये कंपनीज बड़ी होती हैं, इनको इतना जल्दी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बट ये जो मिड कैप या स्मॉल कैप होती हैं, मिड कैप को भी इतना जल्दी कभी कभी नहीं कर सकते, पर स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादातर मैनिपुलेट हो जाती। थोड़ा सा भी मार्केट में झटका लगता है तो ये कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज है वो कम गिरेंगी,
इनमें इतना जल्दी वो कुछ नहीं दिखेगा, पर स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ज्यादा ही लॉस दे देती हैं। इनको बहुत फर्क पड़ता है छोटी सी भी मार्केट की मूवमेंट से। अगर कोई बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर इसमें अचानक से ही बड़ी ट्रेड करता है तो ये बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। किसका सर? रिलायंस का। रिलायंस का है 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप। 12 लाख के करोड़ में टीसीएस का है, 7 या 8 लाख के करोड़ में एचडीएफसी का है। ये सब मार्केट कैप है, मतलब 8 लाख करोड़ का। जी। अब लार्ज कैप है, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनको समझ लीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो ये मार्केट कैप होता है, इसके हिसाब से कंपनीज की एक लिस्ट बनाई जाती है, 01 से लेकर के आगे तक। 01 से लेकर के आगे तक पूरी लिस्ट बनाई जाती है। तो इसमें जो 01 से लेकर के 100 तक आती है, मतलब जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है, जैसे रिलायंस सबसे ऊपर, फिर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, उससे नीचे और उससे नीचे और, पूरी लिस्ट बनाई जाती है। जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप, उसके ऊपर सबसे ऊपर, उससे कम नीचे, उससे कम थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऐसे करके पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो 01 से लेकर 0100 के बीच में आती है कंपनीज, उनको हम कहते हैं कि वो लार्ज कैप है, उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, एक लार्ज कैप कंपनीज हम उनको बोलते हैं। ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के करीब में है। जी। ये सब आप नेट पे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो 01 से 100 के बीच में जो कंपनीज आती हैं, 01 से 100 तक, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। 101 से यानी 101 से 250 तक, इसमें जो कंपनीज आएंगी वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। और जो 251 से लास्ट तक जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो सारी आती हैं स्मॉल कैप में। ठीक है, वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। कितने तक? मार्केट कैप कितना भी हो सकता है कंपनी का। कुछ कंपनीज है जिनका 1,000 करोड़ का ही होता है, कुछ कंपनीज का 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। अब जोमेटो का कितना है, इतना फेमस आईपीओ रहा है जोमेटो का, तो आपको वो पता होगा जोमेटो का मार्केट कैप कितना है। जोमेटो का मार्केट कैप कितना हो गया है? सिर्फ एक लोगों ने आंसर किया है, 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, फेस वैल्यू। आप नहीं पूछते, ये सारे क्वेश्चंस जो बेसिक लोग, मतलब जिन लोगों ने पूछा है, न्यू पर्सन ने, न्यू कमर्स ने, उसी के हिसाब से ये हमने डिजाइन किया हुआ है। तो ये वही क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें जो यहाँ पे हैं। ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है जब स्टॉक लिस्टेड हो रहा होता है, तो उस समय उसकी एग्जैक्ट उस शेयर की वैल्यू क्या होती है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे जोमेटो का फेस वैल्यू क्या है?
कितना है? यस, ठीक है। और जोमेटो इस समय चल कितना रहा है? जोमेटो लास्ट क्लोजिंग कितनी हुई है? 126। बट ये इसकी फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू जो जब इसका बॉन्ड जो आया है, जो साइन हुआ, जो एक्सचेंज में लिस्टेड होते वक्त जो बॉन्ड पे इसकी वैल्यू लिस्ट बताई गई, वही इसकी फेस वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर मिड कैप में स्टॉक्स कौन से आते हैं, तो चलिए मिड कैप और आपका स्मॉल कैप के स्टॉक्स को बता देता हूँ। मिड कैप में जो आपके स्टॉक्स आते हैं, जैसे कि स्कॉट वगैरह, ठीक है, बिल्कुल, स्कॉट, ग्लेनमार्क, ट्रेंट, आईआरसीटीसी को भी इसमें रख सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, भारत फोर्ज, ये सब मिड कैप के स्टॉक्स हैं। ठीक है, बिल्कुल मिड कैप के स्टॉक्स हैं ये। आपको कहाँ पा सकते हैं? आप चुपचाप सिंपल नेट पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, किस चीज में है। ठीक है। अब स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपका थायरो केयर, थायरो केयर नाम सुना है? थायरो केयर टेक्नोलॉजी, बजाज इलेक्ट्रिक, इंडिया बुल रियल एस्टेट, बिरला कॉर्प, बिल्कुल, रेडिको खैतान भी। आप वहां पे सर्च करके नेट पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो एक लिमिट ऑर्डर क्वेश्चन आता है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है एक्चुअली? लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर ये ऑर्डर होता है जैसे कोई स्टॉक है, जैसे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ रिलायंस की। रिलायंस, इसकी क्लोजिंग कितनी है इस समय? 2105। 2105 इसकी क्लोजिंग है। अब मैं कहता हूँ कि ये शेयर जब यहाँ पे आ जाएगा इस प्राइस पे 2070, तब हम खरीदेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं 2070 पे, जब आएगा तो मेरा बाय हो जाना चाहिए। तो एक लिमिट आपने बनाई, और वो हम यहाँ पे जब जैसे ही 2070 पे जब स्टॉक आ जाता है, तब हम यहाँ पे खरीद, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, आपके शेयर्स बाय हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका लिमिट ऑर्डर, और लिमिट ऑर्डर जैसा कुछ नहीं होता है। जब आप ऑर्डर खरीदने जा रहे होते हैं, मतलब शेयर्स खरीदने जा रहे होते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में जाते हैं, तो वहां पे लिमिट ऑर्डर और ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? ब्लू चिप स्टॉक्स में ज्यादातर आते हैं आपके लार्ज कैप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स में लार्ज कैप स्टॉक्स आते हैं। जैसे वो कंपनी जो स्ट्रांग होती है, फाइनेंशियली मजबूत होती है, जैसे मैंने बताया नहीं था, रिलायंस है, टाटा मोटर, एचडीएफसी बैंक, रिल एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब फाइनेंशियली काफी मजबूत है, अच्छी कंपनीज हैं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। साथ ही साथ एलएनटी वगैरह को भी आप रख सकते हैं। तो ये सब ब्लू चिप स्टॉक्स में आते हैं, बर्जर पेंट्स वगैरह, एशियन पेंट्स वगैरह ब्लू चिप स्टॉक्स में आते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो इनको हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। इनमें रिस्क बहुत कम होता है इन्वेस्ट करने पे, क्योंकि शेयर्स महंगे जरूर हैं, लेकिन हम इनमें रिस्क कम होता है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कि भैया प्रॉफिट भले ही धीरे धीरे हो, पर रिस्क नहीं लेंगे हम, तो हम हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स ही खरीदते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? एक तो खरीदना, शेयर्स को खरीदना और बेचना, वो हुआ। उसके बाद आता है कि ये ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। तो एक होता है स्कैल्पिंग,
एक होता है डे ट्रेडिंग जिसको आप बोलते हैं इंट्राडे, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये सारी चीजें हैं क्या, ये समझ लेते हैं। देखिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है ये वो ट्रेडिंग होती है जो बहुत ही कुछ सेकेंड्स या मिनट के लिए करी जाती है। मतलब हमने खरीदा और विद इन अ मिनट प्रॉफिट बुक करके निकल लिए। समझ गए आप? जैसे हमने खरीदा और प्रॉफिट बुक करके निकल गए विद इन मिनट। और ये तब करी जाती है, ये बड़े बड़े लोग करते हैं जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा होती है। रिस्क कैपेसिटी मतलब जिनका फंड बड़ा होता है। अब किसी का फंड अगर 50 लाख का है, उसका 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख का फंड चला भी जाएगा, उसको मैटर नहीं करता। जिसका फंडिंग 50 हजार का है उसमें भी 10 हजार चले जाएंगे तो उसके लिए ये बड़ी बात है। ठीक है, तो जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा होती है वो लोग इसको करते हैं, और जिनको शेयर्स की न्यूज के बारे में पता रहता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, किस समय क्या अभी घटित होने वाला है, वो लोग इसको करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। पर ये बहुत ही रिस्की होती है, प्रॉफिट बनता भी है, ज्यादा भी है। ठीक है, इसके बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इससे तो सब लोग परिचित होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके बाद आप किसी भी टाइम खरीद लीजिए और उसी दिन उसको खत्म कर दीजिए, प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। मतलब 9:15 से मार्केट ओपन हुआ है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, उसके बीच में आप किसी समय प्रॉफिट लेके निकल लीजिए। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड होता है जो आज आपने खरीदा, जैसे आप 26 को खरीद लीजिए कल, और फिर आप उसको कम से कम 3 से 5 दिन, 7 दिन तक आप रखिए। 3 से 5 दिन, 7 दिन तक आप उसको रखिए और फिर निकाल दीजिए। ठीक है, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। और लो पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग भी एक्चुअली एक पोजिशनल ट्रेडिंग का पार्ट ही होता है, जहाँ पे हम शेयर्स खरीद लेते हैं, कुछ दिन के लिए डिलीवरी पे लेते हैं, रख लेते हैं, फिर आगे जब प्रॉफिट होता है तो हम बेच देते हैं। पोजिशनल ट्रेड भी इसी तरीके से होता है। ये 3 से 5 दिन रखते हैं। पोजिशनल ट्रेड में क्या हुआ, हमने आज खरीदा, उसको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक रखा, या महीने भर तक भी रखा और फिर उसको बेचा। ये पोजिशनल ट्रेड हो, एक पोजिशन होल्ड करते हैं, लॉन्ग पोजिशन होल्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो विद इन मिनट कंप्लीट करते हैं। डे ट्रेडिंग जो एक दिन में ही प्रॉफिट लेके निकल लेना। स्विंग ट्रेडिंग 3 से 5 दिन तक रखना। पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब 7 दिन से 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने तक होल्ड करके रखा फिर निकल दिया। लास्ट आता है बीटीएसटी, जो अभी प्रभाव मैम ने पूछा। बीटीएसटी क्या है? बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज आप खरीदते हैं और उसको कल बेच देते हैं, पर ये मार्केट आवर्स में ही होता है। आज आप खरीदिए और कल उसको बेच दीजिए। इसको एटीएसटी भी बोलते हैं, मतलब एक्वायर टुडे सेल टुमारो, ये कुछ नाम रहते हैं। तो ये रही आज की कुछ टर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसा हो, कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बताई। लेकिन अब यहाँ पे जो कल की क्लास रहेगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश फ्यूचर, एफएनओ ऑप्शन, ये सब हम कल बात करेंगे। कल की क्लास जो रहेगी वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जो हम आपको सिखाएंगे, जो बताएंगे, वो चीजें बताएंगे जो डायरेक्ट आपको सर की क्लास में हेल्प करेंगी। क्योंकि सर जब आपको टेक्निकल सिखाएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, तो उन वर्ड्स का जो मीनिंग होगा वो आपको पता होना चाहिए। अभी क्लास एंड नहीं हुई है सर, अभी क्लास एंड नहीं हुई है, ओवर नहीं हुई, अभी चल रही है।
तो मैं क्या बात कर रहा था कि कल की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने मिस की तो समझ लीजिएगा कि आगे की क्लास फिर आपको समझ नहीं आनी है। तो कोई भी कल की क्लास तो मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल हम टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट टेक्निकल का बेसिक जो होगा उस पर बात करेंगे, और वो बहुत जरूरी है। होमवर्क आज तो कुछ नहीं है, होमवर्क जब मुकुल सर आएंगे तभी प्रोवाइड करेंगे, जैसा भी रहेगा वो उसका को वो डिपेंड करता है आगे की क्लासेस पे। अब यहाँ पे एक चीज सुनिए, आप लोगों को एक बेसिक प्लेलिस्ट भी दी गई होगी, जहाँ पे आपको पीडीएफ दिया गया है एक, तो वहाँ पे बेसिक की प्लेलिस्ट दी गई है, उसको देख लीजिएगा, उससे भी बहुत सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। कल डायरेक्ट हम टेक्निकल का बेसिक आपको पढ़ाएंगे। टेक्निकल का बेसिक मतलब ये जो चार्ट है इसकी भाषा समझाएंगे कि ये एक्चुअली चार्ट कह क्या रहा है, इसको लेकर कुछ आपको बताना है, क्योंकि यही चीज आपको सिखाई जाएगी और इसी के बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे। जब तक इस चार्ट को रीड करना नहीं आएगा आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को यूजर आईडी मिली है, सब लोगों को, सबको सबकी यूजर आईडी मिल गई है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा है जो यूजर आईडी से लॉगिन नहीं है। तो कल हमारी टीम आपको कॉल करेगी और यूजर आईडी करेक्शन कराएगी, आपकी आईडी करेक्शन कराएगी, क्योंकि आईडी से ही आपको लॉगिन होना है। हम लोग सॉफ्टवेयर रन कराते हैं, जो कल हम क्लास में आएंगे तो सॉफ्टवेयर रन कराएंगे। बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या होगा कि जो लोग यूज, जैसे आप लोग नाम से लॉगिन है, विशाल पटेल, विशाल डांडिया, विष्णु जी, विवो 1933, वारा कुमार जी, वैष्णवी नायक जी, वैशाली मधाले जी। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपको आपके नाम से नहीं जानेगा। अगर आप नाम से उसको मिलेंगे तो वो आपको रिमूव कर देगा, ठीक है, वो आपको रिमूव कर देगा, वो आपको नाम से नहीं जानेगा। आप समझ रहे हैं? तो आपको हमेशा यूजर आईडी से ही लॉगिन करना है। और वो कैसे होगा, कल हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, सब कुछ समझाएगी, बताएगी। हालांकि आप लोगों को यूजर आईडी पहले ही मिली होगी, उसके साथ में आपको एक वीडियो भी मिला होगा कि कैसे लॉगिन करना है, बट आप लोगों ने देखा नहीं होगा। तो प्लीज उसको देख लीजिएगा और वैसे ही लॉगिन करिएगा, वरना क्लास से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दो लोग हैं जो दो जगह से लॉगिन शो हो रहा है, मतलब दो दो लोग हैं, अपनी आईडी किसी को बांटी हुई है। जो वेबिनार आईडी हमने आपको दी है वो अपने फ्रेंड को या किसी को भी दी हुई है, दो लोग ज्वाइन है। तो आज तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है और ये इतना बेसिक है, इसमें कुछ जाता भी नहीं है। पर नेक्स्ट डे जो भी डुअल आईडी से दो जगह से वो अपना वेबिनार आईडी पासवर्ड किसी को भी देगा तो उसको परमानेंट क्लास से बैन कर दिया जाएगा, मतलब पूरी क्लास हम नहीं देंगे और फीस भी रिफंड नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई काम आप लोगों को नहीं करना है कि दो दो तीन तीन जगह से लॉगिन हो अपनी आईडी किसी को बांट दे। ऐसा करते पाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपको परमानेंट ब्लॉक कर देगा, आप कोई क्लास नहीं कर पाएंगे। आगे आप लोगों को पता है हमारे बहुत सारे सरप्राइज सेशन होते हैं, रिवीजन सेशन होते हैं, डाउट सेशन होते हैं, ऐसे कई मैसेजेस देखे होंगे आप लोगों ने, देखे हैं ना, कि सरप्राइज सेशन हुआ, लाइव मार्केट सेशन हुआ, मेंटर ने ये सेशन लिया वो सेशन लिया। अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो आप वो सेशंस नहीं ले पाएंगे। तो यूजर आईडी इज लाइक योर आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे आप, अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो अग्रवाल कॉर्पोरेट से आप कोई भी बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे, मेंटरशिप भी आपको नहीं मिल पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। तो यूजर आईडी से लॉगिन होइएगा, कल आपको टीम कांटेक्ट करेगी और कल ही जरूर करिएगा, ठीक है? तो परेशान नहीं हुई, कल टीम हेल्प करेगी, वैसे ये काम हमारा नहीं है, आपका है। और आप लोगों का जो चैट क्वेश्चन रहेंगे वो डायरेक्ट आप चैट में ही हमें देंगे, यहीं से हमारे क्वेश्चन पिक होंगे। स्टार्टिंग में कभी कभी क्या होता है, अचानक क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो कभी कभी आपका क्वेश्चन मिस भी हो जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। बाकी टीम हमारी रिप्लाई कर भी रही है, मेरे सामने जो आता है उसको भी हम रिप्लाई करते हैं। हैंड होल्डिंग जो रहेगी मेंटरशिप आपकी, वो सर डिसाइड करेंगे कब से स्टार्ट करनी है।
ठीक है, यस राहुल जी। ओके, तो आज की क्लास अभी यही तक थी। कल फिर से मिलते हैं, कल इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जॉय, गुड नाइट।